हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन में पूछा जा चुका है। बट ऑनेस्टली वो कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं है, वो काइंड ऑफ पजल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जो हमारा क्वेश्चन है इसका नाम है बल्ब स्विचर। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, तो मैं आपको अपने आईपैड पे समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास n नंबर ऑफ बल्ब्स दिए गए हैं एंड वो उसका इनिशियल स्टेज है ऑफ। तो मान लो 3 एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास 3 बल्ब हैं, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 और ये ऑफ है, ऑफ, ऑफ है, ये तीनों ऑफ है। तो हमें इसमें करना क्या है, पहली इटरेशन में सबको टॉगल करना है, ठीक है? दूसरी इटरेशन में सिर्फ़ हर दूसरे बल्ब को टॉगल करना है। तीसरे इटरेशन में हर तीसरे बल्ब को टॉगल करना है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली इटरेशन में हर पहली बल्ब को टॉगल करेंगे, हर बल्ब को टॉगल कर देंगे बेसिकली, ठीक है? दूसरे इटरेशन में क्या करेंगे, सिर्फ़ दूसरे बल्ब को टॉगल करेंगे। ये हो जाएगा ऑफ, ये रहेगा ऑन, ये रहेगा ऑन, ठीक है? तीसरे में क्या करेंगे, सिर्फ़ तीसरे बल्ब को टॉगल करेंगे। रहेगा ऑफ, ये रहेगा ऑफ, ये रहेगा ऑन, ठीक है? एंड हमें ये रिटर्न करना है कि लास्ट में कौन-सा कितने बल्ब ऑन रहेंगे। सो इन दिस केस अगर n इक्वल टू 3 है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1, ठीक है? देखो इसमें देख लेते हैं, n इक्वल टू 3 है, तो आंसर है 1, ओके? n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 1। चलो मैं कोई आपके सामने कोई बड़ा नंबर लेके आता हूँ, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो मान लो आपके पास 10 बल्ब हैं, 10 नहीं 6 बल्ब हैं। अ, 1 बल्ब, बल्ब 2, 3, 4, 5, 6, ओके? अब इसे हम हर इटरेशन पे ऑन ऑफ करेंगे, ओके? तो पहले इटरेशन पे क्या होगा, सारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये ऑन, ये ऑन, 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 ऑन एंड ऑन, ठीक है? दूसरे इटरेशन पे क्या होगा, हर दूसरा बल्ब ऑन होगा। तो बेसिकली आप इसको इस तरह से समझो कि अ जो 2 का फैक्टर है, सिर्फ़ वो ऑन होगा, मतलब ये ऑन, ये टॉगल होगा, टॉगल हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, ऑन नहीं टॉगल होगा, ठीक है? बाकी सब वही रहेगा, ठीक है? तीसरे में क्या होगा, हर तीसरा बल्ब टॉगल होगा, ठीक है? तो ये टॉगल हो जाएगा एंड 4, 5, 6 ये टॉगल हो जाएगा, बाकी सब हमारा वही रहेगा, ऑफ, ऑन। फोर्थ में क्या होगा, हर चौथा बल्ब ऑन टॉगल हो जाएगा, चौथा बल्ब ये है हमारा टॉगल, बाकी हमारा वही का वही रहेगा। ये क्या रहेगा, ये ऑन, ये ऑन, ठीक है? पाँचवाँ में क्या होगा, हर पाँचवाँ बल्ब टॉगल होगा, तो ये ऑफ, ये ऑन है, ऑफ है, ऑफ एंड ये ऑन, ठीक है? एंड देन इसी तरह छठा बल्ब में क्या होगा, हर छठा बल्ब टॉगल होगा। छठा बल्ब कौन है यहाँ पे, ये है, तो ऑफ करो, बाकी जो है वही देखो, ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑफ एंड ये है ऑन, ये है ऑफ, ठीक है? तो देखो कितने बल्ब हैं जो ऑन है, 1 एंड 2। तो अगर हमारा n इक्वल टू 6 है, तो आंसर हमें रिटर्न करना है क्या, 2, ठीक है? ये समझे? क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये समझ गए? अब देखो इसको थोड़ा-सा इंट्यूशन क्रिएट करते हैं। पहली बार में कितने बल्ब ऑन हुए? सारे बल्ब, मतलब जो हमारा जैसे मान लो थर्ड है, तो थर्ड का जो फैक्टर होगा ना, सिर्फ़ वही बल्ब टॉगल होगा। जैसे इसमें ये बल्ब टॉगल हुआ एंड ये बल्ब टॉगल हुआ, ठीक है? तो देखो कुछ फैक्टर जैसा आपको दिख रहा है? थर्ड में कौन-कौन सा हो रहा है? ये हुआ, इसका फैक्टर है 3 एंड 6 थर्ड का फैक्टर है, राइट? तो एक काम करते हैं, सबका फैक्टर लिख लेते हैं। ये हुआ 1 एंड देन सेकंड में 1 एंड 2
थर्ड में 1 एंड 3, ठीक है। ठीक है। और फोर्थ का क्या फैक्टर होता है? 1, 2 एंड 4। मतलब ये हम n इक्वल टू 6 है ना, तो 1 से लेकर 6 तक का हम फैक्टर लिख रहे हैं। 1 टू 6 का फैक्टर लिख रहे हैं। 2, 3, 4, 5 का क्या होगा? 1 एंड 5। 6 का क्या होगा? 1, 2, 3, 6, ठीक है। अब देखो, अगर आपका नंबर 6 है, तो इसके मैंने सारे पैटर्न्स निकाल लिए, सारे फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि जिस जिस नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये 1 हो गया एंड ये 1 टू 4 हो गया, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ये इवन हो गया, ये इवन है, ये भी इवन है एंड ये भी इवन है। तो जो भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, ये एंड ये, सिर्फ यही दो बल्ब ऑन रहेंगे, ठीक है। देखो, ये 1 का एंड ये 4 का, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ये बल्ब क्रिएट नहीं करूँगा, ये सब क्रिएट नहीं करूँगा, मैं इसका फैक्टर लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो, एक और इसी का आगे लेते हैं, n इक्वल टू 10 लेते हैं। अगर n इक्वल टू 10 है, तो 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 7। 8 का क्या होगा? 1, 2, 4, 8, ओके। 9 का क्या होगा? 1, 3, 9 एंड 10 का क्या होगा? 1, 2, 5, 10, ठीक है। तो अगर आपको दे दिया है कि n इक्वल टू 10 है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बल्ब है जो ऑन है? तो ये हो जाएगा हमारा 1। कौन-कौन से ऑड फैक्टर्स हैं? देखो, ये 1, 2 एंड 3, ठीक है? तो अगर n इक्वल टू 10 है, देन इसका रिज़ल्ट आएगा 3, ठीक है? बट अब आप ये देखो, अगर आप सबका इस तरह से फैक्टर करोगे एंड काउंट करोगे कि इसका ना ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तब तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम एक और पैटर्न देख सकते हैं कि जो भी नंबर है, जैसे n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, राइट? आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, मान लो 1, 2 जो भी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो आउटपुट है, ये सिर्फ 3, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया हुआ है, मान लो आपको दे दिया है n इक्वल टू 16 या 17, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जो स्क्वायर रूट निकलेगा वही होगा हमारा आंसर, ओके। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? उसका एक अपना जो इनबिल्ट मेथड है उसको यूज़ कर लेंगे। मैथ डॉट SQRT, यहाँ पे x डाल देंगे, ओके। एंड इसको हमें फ्लोर में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरह से करेंगे कुछ, मैथ डॉट फ्लोर, ये हो गया, ठीक है। एंड अगेन इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना होगा, इंट में टाइप कास्ट करना होगा, तो हो गया ये। एंड यहाँ पे आप कर दो रिटर्न, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये कोई कोडिंग क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये थोड़ा पजल बेस्ड था, ब्रेन टीजर टाइप। चलो इसको कर भी लेते हैं कोड। देखो, ये मीडियम मार्क्ड है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन में ही हो जाएगा। रिटर्न इंट मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे मैथ डॉट SQRT, एंड यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं? n, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं। रन हो गया एंड इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। एंड ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया एंड ये काफ़ी कम समय में सबमिट हो गया है, ठीक है। देयर आर नॉट इनफ एक्सेप्टेड सबमिशंस टू शो डेटा, ओके। ज़्यादा लोगों ने बनाया नहीं है। ऑब्वियसली ये कोई कोडिंग क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा पजल टाइप था। इवन आप जब टॉपिक्स पे जाओगे तो आपको दिखा रहेगा ब्रेन टीजर, ठीक है। बट स्टिल मैंने बता दिया, क्योंकि ये फेसबुक नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन में पूछा जा चुका था। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा मेजॉरिटी एलिमेंट, जो ईज़ी मार्क्ड है एंड मुझसे एक छोटे से कंपनी में पूछा गया था। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद
हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, लाइन 75 का मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टिल देन, गुड बाय।